أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नादे अलिल मदर लगाई ताजिदु अल्लाह काफी नवाई कुल्लु हम्मिन बग़म्मिन सायज़ीद बिरबूबियत देता या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिरबूबियत देता या मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवलायतिका या अली या अली या अली बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वजल फरजहु वसाइल मखरजहु वअना यजमई बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सबसे पहले आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम सजाई हुई क़यामत में आने वाले हर बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, माँ को, बहन को, बेटे को, खुसूसन मेरी तरफ से और मेरे तमाम अमले की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये रहते जो कि अब के मुसलसल 82 फैसले हैं, 81 फैसले से पहले हुए, हर महीने मेरे नबी के नाम के सदके चाहे बाहर मुल्क से बाहर या यहाँ पे हम ये महफिल कांटिन्यू जारी है। और ये महफिल का मकसद क्या है? सबसे पहले अपनी गलतियों कोताहियों, अपनी गर्दिशों, अपनी बुराइयों की अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़कर माफी मांगना। या अल्लाह सदका अपने नबी का पाक रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन का सदका ए अल्लाह हम सबको माफ फरमा। इस महफिल का दूसरा सबसे अहम जो जहाँ पे महफिल का मकसद है वो अल्लाह की रहमतों, अल्लाह की नेमतों, अल्लाह की नेमतों, अल्लाह की बरकतों, उसकी दी हुई अज़मतों, उसकी बेशुमार दौलतों का शुक्रिया अदा करना है। ए अल्लाह तेरा शुक्र तूने इल्म दिया, अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें मुसलमान पैदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र तूने हलाल का खाना नसीब फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र तूने आंखें दी, अल्लाह तेरा शुक्र तूने कान दी, अल्लाह तेरा शुक्र तूने जुबान दी, अल्लाह तेरा शुक्र तूने मजबूरी से बचाया, अल्लाह बेशुमार नेमतें बरकतें दौलतें तेरी मुसलसल जारी है। अल्लाह हम सब मिलके तेरा शुक्रिया अदा करें। अल्लाह हमारा शुक्रिया तीसरी अहम और बात वो अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां, अपनी उलझने, बेशुमार वो काम जो हमारे नाम
मुसीबतें आ जाती हैं, हम पर परेशानियां आ जाती हैं, उनसे बचाव करना है। और फिर वो हसद, वो जादू, वो टोना, वो शैतानी आवाज जिसमें हम सब घिर जाते हैं, हम सब मिल के अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ खैर करते हैं कि या अल्लाह बस अब हम सब खैर कर दे। हमारी गलतियों कोताहियों की वजह से या किसी के जादू टोने, हसद या शैतान की चालों की वजह से हम तेरे आकाब आते हैं, हम पर गज़ब तारी हो रहा है। हमारी मदद फरमा दे, हमें मुश्किलों से निकाल दे, हमारी बीमारियों को शफायाबी में ले आ, हमारी मुश्किलों को आसानियों में ले आ। हम सब इकट्ठे बैठकर ये दुआ करते हैं और मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई बात कि जहां 40 कलमा दो इकट्ठे हो जाए, 40 शर्त है। वैसे तो एक ही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला एक ही, वो काबिल एहतराम है। लेकिन आका ने फरमाया कि अगर तुम्हें घूमना ना हो तो क्या किया करो, इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे हो जाए। 40 कलमा को लोग मोमन इकट्ठे हो जाए, फिर अल्लाह की बारगाह में झोली को खुला दे। अल्लाह झोली को खुलाए, अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में बुलंद कर दे। अल्लाह हम पर रहम फरमा दे, हम पर करम फरमा दे, हम पर अपनी अनायात मुसलसल जारी फरमा दे। अरे अल्लाह हमारी गलतियों कोताहियों को माफ फरमा दे। तो आका ने फरमाया वो 40 बंदों में एक बंदा जरूर है जो अल्लाह का कोई वली, अल्लाह का बहुत प्यारा है, शायद उससे कहते ही वो दुआ कबूल हो जाए। 40 की बख्शिश के लिए एक बंदे की बात का ये 40 बंदे करना ये एक अमल है। कि लोगों के मसले, हम सब के मसले, हम कोई एक सब कुछ हो, लेकिन एक है 40 इकट्ठे हो जाते हैं, उसका फायदा आ जाता है। और प्यारे बेटे नाज़ा उकाड़े वाले एक छोटा सा सवाल करके तो मैंने आज कुरान की एक आयत का जिक्र करना है। लेकिन पहले रमजान वाले मेरे बेटे अल्लाह तुम्हें प्रियमान रखे। सऊदी अरब से भी तो मुझे मेरे बेटे का फोन आया, इसके लिए दुआ कि बेटे एक पहला सवाल है कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल सबके जाते हैं, तो आप स्कूल की फीस ना दें, स्कूल की फीस ना दें, पढ़ता रहा आपका बच्चा, आपने कहा फिर दे दिया, फिर दे दिया, फिर दे दिया। बंदी बाजना वालों, आपने कहा फीस दे चले रखना चले, कोई हमें भाग रहे हैं, कोई यार आपके साथ फीस दे देते हैं, कोई बात नहीं। इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ रहा है बच्चा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, आपने कहा अभी तरफ चले यार, अभी पाकिस्तान से चले दे महीना 2 4 6 साल गुजर गया, आपने क्या चल यार अगले साल दे। आपके बच्चे ने मैट्रिक कर दिया, एमए कर दिया, बीए कर दिया या एमए कर दिया, फीस आपके जिम्मे है। अब आप क्या हुआ, उस बच्चे को नौकरी मिल गई गवर्नमेंट की या कहीं भी 10,000 20,000 40,000 नौकरी मिल गई, और आपने अभी 30,000 नहीं बचे, वो वाली फीस भी अदा की तो मास्टर को देनी थी। ईमानदारी की बात करनी चाहिए, बेईमानी की बात नहीं करनी। कुरान मेरे सामने है, ईमान खुला हुआ है, पंचायत की बात है। आपने अपने बच्चे की मास्टर को फीस अदा दी, बच्चा हो गया है एमए, बीए, पीएचडी, लेकिन फीसें अदा नहीं। आपको घर में इनकम आनी शुरू हो गई, बच्चा घर पर गया, आपको पहली पेज 40,000 50,000 या कुछ, वो आपके पैसे जो आपको मिले वो आपके लिए हराम है या हलाल है? ये बोल के बच्चे हराम है, सच्ची मुझे हराम है। वो आपने चोरी नहीं की थी, ऐसे ही मारी, आपके बच्चे ने जाके ड्यूटी दी है, फिर हराम क्यों है? इसलिए कि वो मास्टर की फीस अभी अदा नहीं, कोई की फीस अभी तक अदा नहीं। पहले वो अदा हो, वो हाथ बांध कर हो कि मास्टर साहब देनी चाहिए थी हर महीने, आई एम वेरी सॉरी, हम महीने के महीने नहीं दे सके, 6 महीने साल नहीं दे सके, 4-5 साल अभी नहीं दे सके, पहले
ठीक है बेटे घर से नहीं गाली, चलो बच्चे से हंसते हैं। आपने बिजली का बिल है, एक आज का तो बिल के ऊपर लिखा जाता है बिल अदा ना किया टाइम से तो उसका जुर्माना है। और अगर जुर्माने का भी रेट है, अगर वो जुर्माना भी ना दिया तो बिजली का बिल नहीं, जुर्माना नहीं, फिर आपका मीटर कट जाएगा। ठीक है मीटर कटता क्यों? आपने उसका अजर अदा किया, किसका? आपने लाइटें जलाई कपड़े घर में, 2-4 बल्ब आपने गली में भी लगाए कि लोगों को रोशनी मिले, लोगों को रोशनी मिले। बड़े नेक आदमी है, एक बंदे अपने गांव में भी लगा दिए बल्ब, सारे को रोशनी लगे। अब आ गया बिजली का बिल, आपने देखा अच्छा है बिल दिया 1 महीना 2 महीने, पता क्या होगा? एक दिन वो आएगा कि बिजली का बिल ना जमा कराने से मीटर भी कट जाएगा और आप अंदर भी हो, अंदर जेल में चले जाएंगे। क्यों? आप क्या कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट का बिल अदा नहीं कर रहे, कोई क्या अदा नहीं हुआ, आपका मीटर कट जाएगा, जुर्माना अलग होगा। अगर यहाँ हर चीज का कानून है। और इसी तरह खाने पीने की बात है, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक आयत आज पढ़नी है, उसके लिए पहले मैं बच्चों के लिए बात करूँ कि मेरे कुरान की वो आयत बच्चों तक पहुँच जाए। बाजार में जाएगा, बुटाना बाजार जाते हैं, आपने चीनी ली, नमक लिया, कोई घी लिया, चावल लिए, जब दुकान से आने लगते हैं तो वो कहता है कि ये आपका बिल है, आपने कहा नहीं बिल नहीं दे, तो वो आप सौदा लेकर भागते अगर तो वो चोरी हो जाएगी, सीधा चोरी हो जाएगी। या फिर ये करें नहीं ये कल दे रहा, कभी परसों दे रहे हैं, चलो एग्रीमेंट हो गया, कल परसों फिर आपने लाजमी दे रहे हैं। अगर ना देंगे वो जो आपने खा लिया था वो खाया हुआ आपके लिए हराम हो जाएगा। वादे पर आपने अदा नहीं किया तो वो आपका खाया पिया हराम, आपने कुत्ता नहीं खाया, अंजीर नहीं खाया, आपने तो हलाल की चीजें खाई है, लेकिन एग्रीमेंट के तहत उसका बिल अदा नहीं किया। आप सफाई के बाद चलेंगे ना, सफाई के यदि 5 किलो गोश्त दे रहे हो, उसने दे दिया बिल, आपने मुझे आ जाता है और तब गुजर गया 10 दिन, कल दे दिया, कल भी गुजर गया, परसों भी गुजर गया। अब याद रखना वो सब खाया हुआ भी आपका हराम लिखा जाएगा। क्यों बिल अदा नहीं? बेटे ठीक आ गया उतारे वालों। अब सारा और एक काम करते हैं कि चौधरी साहब है, कोई चौधरी है तो माशाल्लाह सारे चौधरी, बाकी वालों आप तो बड़े चौधरी हो ना, छोटे छोटे भी चौधरी बड़े आप जाते हैं ठेला लेकर, आकर पटवारी को कहते हैं 5 लाख किसे नहीं कहते मस्जिद बनानी, मस्जिद बननी। मिस्त्री को कहा मिस्त्री चल यहाँ पे ठेका मुझे दिया, ठेकेदार को इतने लाख का ठेका है, चलो मस्जिद बना। मस्जिद बननी शुरू होगी तो रात भी। अब ठेकेदार ने कहा चौधरी साहब बोल रहा मुझे कुछ खर्चा भी दे, अबे का दे मस्जिद बना। मस्जिद बनने की पटियाला आया मेरी दे ऐसे ये हुआ कि आप कर मस्जिद बन गई, अल्लाह अकबर की अज़ानें हुई, लोगों ने नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी। चौधरी साहब नहीं देना, लगातार हो गया। मिस्त्री ने कहा जनाब चौधरी साहब मैंने इतनी दिहाड़ियां लगाई है, मेरा बिल वो कह रहा मेरा घर चलना। अब बताओ तक नमाज़ें हो रही है, चौधरी के खाते में स्वाब जाएगा या गिरा जाएगा? उन्होंने तो बड़ा दिन ना बनाया, लेकिन उन्हें बिना गोली था, यानी उसने प्रॉमिस किया था, उसने वादा किया था कि मैं बिल अदा करूंगा। अब उधर अजान हो रही, उधर नमाज हो रही है, वहां पे गाने नहीं हो रहे, लेकिन इसके खाते में गुनाह जा रहा है। आपको क्या को गाने वालों को बुला दिया मस्जिद में हो रही है नमाज, लेकिन चौधरी साहब के खाते में गुनाह जा रहा है। क्यों? उसने ईदों का बिल अदा किया, उसने बिजली का बिल अदा किया, उसने पेमेंट नहीं अदा की। जब कभी अदा करेगा तो उसका प्रॉफिट का आपका खाता खुलेगा, वरना वो गुनाह में है, उसके सीनादोरी कर रहे हैं, उसने अपने वादा हमारी कर ली। बस एक और बात कि क्या करूं, जैसे अगर अल्लाह का शुक्र है आपका आपके घर है,
लेकिन अगर आप गाड़ी में आए, आप गाड़ी में आते ना तो गाड़ी वाला, बस वाला, रिक्शे वाला कहता है 20 रुपए 40 रुपए आपका किराया है। आप उसमें बैठ गए, आपने कहा जी मैं तो जिम्मा पड़े चला, मैं तो महफिल भी चला, आज की महफिल भी चला। अब आपका किराया है अड्डे का उतरे, उसने कहा जी का शहर ने कहा जी ले आओ जी 20 रुपए, फिर खुलिया बातें, मैं तो मुश्किल बात ही नहीं कर रहा, कहने लगे ले आओ अम्मा जी बाकी 20 रुपए दो। मैं करा कितने चली ना, मैं उन्हें नबी का मिलाद बना दिया 20 रुपए डाले। अब सोचो यहाँ पे बैठना आपका सवाल है या गुनाह है? तो अल्लाह को नाम करे वह हकदार का हकदारी कितना आते सही रात बना करो। अगर हकदार का हकदारी है तो इस्लामी बनेगी। बात समझ में आ रही है भाई? आपने हकदार का हक पहले आप पकड़ गए अपनी कौम में, उन्हें नबी ने मिलाद भी चल रही है, मैं नहीं देने पहले अकड़ जाए, याद रखना उसका बिल देना है, बिल देना है, वरना मिलाद में बैठना, हर जगह बैठना और सबसे लास्ट टोपी कपड़े आपने जाना है हज में, अल्लाह करे सारे हज में जाए इंशाअल्लाह। आप बड़े बड़े वाले समझ लिया और आपने सिलवाए सूट वाले कपड़े का अगर सिलर दान न किया, कपड़े का बिल, सिलाई का बिल दर्जी को नहीं दिया, आपने कहा दे लेंगे। अब आपके पास वो आ गया, आप कपड़े वाला के जनाब किसी मेरे को कपड़ा ले आते हैं, लगता है आपने नहीं दे, अब करके दर्जी ने कहा जी मैंने आपने जल्दी दीजिए थे कि आपने हज पे जाना है, तो जनाब मेरे पैसे आपने कहा नहीं दे, अब करके आप मैं दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, आपके देने कोई नहीं। अब आप हज में चले गए, अब खाने काबे ने कब के पीछे शादी चक्कर आए, अल्लाह अकबर करके मारा पड़ी उनके बारे में ईमानदारी इतना सा भी दिमाग है ना, सारे काम को ना चलाएं, थोड़ा सा दिमाग हमारे थोड़े ईमानदारी के बताए। अगर आपने वो कपड़ा जो 4 मीटर 6 मीटर उसके पैसे डाले, आपने वो टोपी जो सर पे पैसे डाले, तो क्या आपका हज हो जाए? यार पाकिस्तान में गए हो तखा पे बंदे लाए जहाँ पे 3-4 लाख लाग रहे हैं, वो सिर्फ एक लीर से पैसे रखते, सिर्फ एक लीर से पैसे हज हो जाएगा भाई? कौन अंदर अंदर रहना होगा, हज करना चाह रहे हैं, अगर नहीं होगा तो सारे बोले हज हो जाएगा, मामा बहन का हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा होगा मेरा है ना, क्या बोलो हज हो जाएगा। अगर आपने एक कपड़े से एक लीर से पैसे डाली किया तो आपका हज नहीं होगा, लाखों बिठाएंगे। क्यों भाई? अल्लाह ने किया हज किया, हज कर दिया, लेकिन अल्लाह को वो बंदा को माने नहीं, ना उसके रसूल को जो किसी का अजर ना अदा, जो अजर अदा ना करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब याद रखना मेरे रसूल खुदा ने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसके क्या होने से पहले, पसीना खुश्क होने से पहले डाल दो। कितना टाइम कर दिया, ये नहीं कहा कि मजदूर की मजदूरी 1 दिन बाद कर दो, हफ्ते बाद कर दो, महीने बाद नहीं, अच्छा 5-10 दिन बाद नहीं, 5-10 दिन की बात नहीं, पसीना होने से पहले उसकी मजदूरी अदा। ये मैंने फरमाया, आपने फरमाया, हमारे बाप ने फरमाया नहीं, मैं गलत बात कर सकता हूँ, गलत बात कर सकते हैं, हमारे अबाऊ जाते भी बुरी बातें गलत बातें हो सकती है, ये उस रसूल ने फरमाया तो बोले या तो कुरान पढ़ता है या हदीस पढ़ती है। उसने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा करनी है, अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये बात सुनी थी कुछ सहाबा-ए-किराम, 2-4 सहाबा-ए-किराम कसरतुल अंबिया दिया किताबों में, बल्कि तिबरी ने भी लिखा है, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में भी है, कुछ सहाबा-ए-किराम आए, या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, या रहमत लिल आलमीन, हम आज आपके जरूरी काम के लिए आपने बताया जी, बताओ क्या बात? आपने कहा सहाबा-ए-किराम ने
या अल्लाह हम एक काफिर पुतों को पूजने वाले, हराम का हमें पता नहीं था, हलाल का हमें पता, माँ का हमें नहीं पता, बहन का हमें पता नहीं था, बेटी की अजमत का हमें पता नहीं था, हमें तो ना खुदा का पता ना मुस्तफा का पता, कि सब कुछ आपने हमें बताया, टीचर बने, प्रीत किया, आप पैगंबर बने, चीज भी किया, प्रीत भी किया, आपने हमें ट्यूशन किया, ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपने हर चीज को गाइड किया, गाइड बने। या अल्लाह हम चाहते हैं हम आपकी कोई खिदमत करें। कितनी सी बात, हम चाहते हैं आपने इतनी मुश्किलें उठाई, कभी दाएं पर पत्थर मारे जा रहे हैं, कभी मक्के में लेके जा रहे हैं, कभी कोई क्या कहता है, कभी कोई किस तरह की तकलीफ है, कभी कोई किस तरह की तकलीफ है, कभी मक्के से आगे हिजरत नहीं बढ़ रही है, इतने दुख तकलीफें बर्दाश्त करके भी आपने हमारे लिए एक अच्छा दीन हमारे सामने पेश कर, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। याद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अगर आपने कहा देखो मेरा अजर मेरे अल्लाह के, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मुझे अजर की जरूरत है। वो आए बैठे चले कुछ अर्सा बाद फिर लोग आए, पहले 2 जाके अब 10-15 आए, या अस्सलाम वालेकुम, या अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम हुआ, या आज फिर हम उसी मसले के लिए आए हैं, हमारा क्या चाहता है हम आपकी कोई खिदमत करें। या अल्लाह आप जंगों में जख्मी होते हैं, कभी जंगे बदर है, कभी जंगे ओहद है, कभी जंगे खंदक है, आप इतनी मुश्किलात उठाकर हमारे लिए काम कर रहे हैं, आपका जाति फायदा कुछ भी नहीं है, आप हम मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए मदद कर रहे हैं। या अल्लाह हम आपकी कोई आपको खिदमत करना चाहते हैं, आपने बताया नहीं मेरा अजर अल्लाह के, मेरा अजर अल्लाह, फिर वक्त गुजर गया, ये वाकयात कुरान में है, कुरान में है। अब क्या हुआ, तीसरी दफा तकरीबन 30-40 बंदे इकट्ठे होकर आए। कुरान में पहले वाकयात का भी जिक्र है, अब जो आखिरी वाकये का जिक्र है वो कुरान सूरा शूरा पारा नंबर 25 सूरा शूरा, इसकी आयत नंबर है 23। ये इसलिए देख कर पढ़ने से डबल बात है, ये कुरान है, कुरान ठीक है, नीचे देखो कुरान है, ये कुरान है, ठीक है, ये कुरान करीम है, ठीक। अब इसकी आयत है वो पढ़ लीजिएगा। याद हम चाहते हैं आपकी कोई खिदमत करें, हम चाहते हैं कि आपने हमें पढ़ाया लिखाया, हम आपको शिक्षण देना चाहते हैं, अजर देना चाहते हैं, बदला देना चाहते हैं। आप जो खुद बोलते नहीं था, उसकी पाबंदी है कुरान पर, वो खुद बोल नहीं सकता जब तक उधर से हक ताला की तरफ से ऑर्डर ना हो। अब उस अल्लाह ने कहा, मुझे बार-बार आ रहे हैं के बेटे, अब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है, मुझे बार-बार आ रहे हैं, बोल ये मेरी उंगली बोल, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। देखो कुरान की आयत है, देखिए कुरान है ना, घर भी जाके डाल लीजिएगा, 25वां पारा, सूरत नंबर है 42, शूरा और उसकी आयत नंबर है 23। अब रसूल ने नहीं कहा, अल्लाह ने करवाया, ऐ खुदा, ऐ मोहम्मद मुस्तफा, ऐ हबीब जिब्रिया फरमा दीजिए, आप फरमाए। पहले 2 बंदे 4 बंदे 6 7 8 10 आप आए सारे इकट्ठे होकर, इसने खुदा हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। आप बंदे नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, वो लोग आए। मैं कहता हूँ उनकी अज़मतों को सलाम जो नबी के पास आए, या हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं,
या ज्यादा हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, वो आए। कितने अजीम है वो लोग जिन्होंने ये सोचा कि नबी की कोई खिदमत होनी चाहिए, नबी को कोई अजर देना चाहिए। अब अल्लाह ने कहा इनसे कह दिया, फरमा दीजिए, अरशाद फरमाए, इन्हें बतला दीजिए, कुल ला असअलुकुम, ऐसे खुदा ए हबीबे किबरिया इनसे फरमा दीजिए कि मैं मुझसे कुछ नहीं चाहता, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए जो इतना कुछ पढ़ाता हूँ तुम्हें, मैंने तुम्हें नपाकियों से पाकियों में लेकर आया, गुमराहियों से रोशनी में लेकर आया, कुफर से ईमान की ताकत में लेकर आया, हराम से हलाल की तरफ लेकर आया, मैंने जो कुछ किया मैं कुछ भी नहीं चाहता, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, इसमें मैं कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, मगर चाहता हूँ, मगर एक चीज चाहता हूँ। भाई पहले कह दिया कुछ नहीं चाहता, ये बिल्कुल उसी तरह है जिसमें है ला इलाहा, कि कोई माबूद है ही नहीं इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है। यानी पहले सारे बनावटी खुदाओं को नेस्तनाबूद कर दो, उन्हें गिरा दो अपने जहनों से, ला इलाहा, कि कोई इलाह नहीं है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ माबूद अल्लाह है। पहले कहा ला इलाहा, कि कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। इसी तरह कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाजी साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, रसूल खुदा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, बिल्कुल उसी तरह इल्लल्लाह है ना, यहाँ इल्लल्लाह मगर चाहिए, मुबद्दता फिल कुर्बा, मुझे मुबद्दत चाहिए, मुझे मुबद्दत चाहिए फिल कुर्बा की। और आज याद रखना, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे जो नबी पाक की महफिल में आते हैं, जो कुरान और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की महफिल में आते हैं। याद रखना, किस तरह आपकी जूती का बिल अदा ना हो तो आपका जहां जहां भी आप अल्लाह की राह में पैदल भी चले तो आपके वो अमल कबूल नहीं है, आपके कपड़े का बिल अदा ना हो तो आपका हज और नमाजें कबूल नहीं है, आपकी ईंटों का बिल अदा ना हो तो मस्जिदें कबूल नहीं है। भाई जब तक अजर नहीं तो अमल नहीं। आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, आज हम नमाजें पढ़ते हैं, आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, ये किसने दिया? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या हमने उनका अजर अदा किया? देखो बिजली का बिल आ जाए, शादा बिजली का बिल आ गया, आप उसका बिल कितना अदा करेंगे? जिस तरह उसने लिखा उस तरह अदा करेंगे। अगर आपके बिजली का बिल आ गया, हाँ जी हमने 10 बल्ब लगाए हुए थे, 10 और लगा दो गरीबों यतीमों के लिए, चलो उसका बिल अदा हो जाए। बिल नहीं, वो तो और बिल बढ़ जाएगा। जब 10 बल्ब आपने लगे हुए थे अंदर, 10 आपने और पहले में लगा दिए, वे लोगों को रोशनी मिले। भाई जितनी रोशनी दोगे बिल आपने अदा। आपने भी नमाज पढ़ी, अभी 5 टाइम नमाज पढ़ रहे, आपने कहा अच्छा बिल देना पड़ गया, अब मैं तहज्जुद भी पढ़ूं, तहज्जुद पढ़ोगे तो बिल और करेगा, क्योंकि तहज्जुद भी उसने सिखाया। आपने कुरान की एक आयत पढ़ी, बिल अदा करना पड़ेगा उसकी मोहब्बत का। अगर आपने कहा अच्छा बिल अदा करना तो मैं 4 और पढ़ दो। आप जितनी इबादत करेंगे, इबादत सीखी आपने किसके दर से? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर तक, तो उसका बिल है, अजर है। अगर ना अदा करोगे तो क़यामत नजदीक है। कुरान में उसका बिल बता दिया गया है। देखो बिजली के बिल के लिए आप ये नहीं है कि बिजली का बिल आ गया, हाँ जी चलो जी बैंक के इतना है 5 किलो चने जमा कराओ, नहीं आटा 5 टोपे ना उसे जमा कराओ। नो ना ना आटे वो बिजली का बिल है भाई, मैं कुछ बना सकते भाई बिल अदा करना है। आप आए हैं, आप मसलन आए हैं रखे हुए, उसने कहा जी 20 रुपए दे, आप जेब में से आप कुछ चीज निकाल के मुफ्त या इसको चाप उसे दे, तो उसने कहा कि नहीं जी मुझे नोट चाहिए। हर चीज का बिल स्पेसिफिक कंडीशन में देना है कि जिस तरह बिल मांगा है वही देना है, अपनी मर्जी से नहीं, जो एग्रीमेंट है उसके तहत देना है, करेंसी भी वही हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल मांगा ही, वो तो अल्लाह ने कहा कुल फरमा दे,
कलमा पढ़ने वालों, ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, तुम पर अल्लाह की तरफ से ये दिल, ये अजर फर्ज है कि तुमने मुवद्दत करनी है। मुवद्दत किससे करनी है? कुर्बा से। अगर मुवद्दत की कुर्बा से तो बिल हो गया अदा, अगर नहीं की तो बिल अदा नहीं। लेकिन आज एक अफसोस की बात कहने का, आज आप 90% लोगों के पास चले गए, ये कुरान है अपने पास रखे, 25 पारा है, सूरह शुअरा है, आयत नंबर 23 है, जाके पूछो जाके किसी से, अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम मोहम्मद, तो नबी पाक का कुछ दिल है कुरान में? अजर वो क्या है? आज के दौर की बात है, 2015 चल रहा है कि लोगों को यही शऊर नहीं कि दिल है भी कि नहीं, तो दाद क्या करना? वो ये बात करना तो बड़ी दूर की बात है। अभी लोगों को पता ही नहीं कि बिल भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये बिल पे बिल पड़ता ही चला जा रहा है, जिस पे बिल पड़ रहा है दादा, ये बिल पे बिल पड़ता जा रहा है। कटा क्या नहीं अभी तक, इसलिए कि रहमत लिल आलमीन, कटा इसलिए कि वो रहमत लिल आलमीन है। उसकी रहमत की वजह से अल्लाह ताला अभी तक बिल का आपके पर्चे उतारने का आपको अंदर अभी नहीं कर रहा। अभी छूट है कि जब मर्जी अदा कर ही दोगे, चलो कर ही दोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो बिल है, बिल का पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ना। वो बिल कुरान ने बताया मुवद्दता फिर कुर्बा, ये बिल है। अब ये दो लफ्ज़ मैंने बेटे बताने और आप पर फर्ज है, आपने अपने बच्चों को जिस तरह रोटी खिलाती हो ना बिस्मिल्लाह पढ़ के, बेटे हाथ धो लो, बेटे रोटी खानी है बिस्मिल्लाह पढ़ो, इस तरह तुम पर फर्ज है अपने बच्चों को ये बताना है कि नबी का अजर है, नबी खुदा रहमत लिल आलमीन का अजर अदा करना है, और वो है मुवद्दता फिल कुर्बा। दो लफ्ज है, बल्कि तीसरा फिल है मुवद्दता अरबी लुगत में बेटे विकी वालों आपके लिए बेटे, अल्लाह आपके बच्चों को जिंदगी से सलामती के साथ अता करे, अल्लाह आपके घर की सारी मुश्किलों को आसान करे। हम सब अल्लाह से दुआ मांगने के लिए आए हैं, लेकिन कुरान पढ़ के नबी का जिक्र करके मांगने के। क्यों? कि मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ ना, जबरदस्त बेटी मुझे शर्म की आती, कई दफा आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? मैं कहता हूँ ये जो कई रोड पे ना फकीर है ना, छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर, बालों में कंघी नहीं, वो बुरे हाल, वो आके मांगते रहते हैं, और मांगने का अंदाज उनका हमारे से। उन्हें ये पता है कि इन्होंने ये गाड़ी वाला और रोक के गाड़ी को खड़काते जाएंगे। अल्लाह का नाम, तुझे तेरी माँ का वास्ता, तुझे तेरे बाप का वास्ता, तुझे तेरे बच्चों का वास्ता, तुझे तेरी बहन का वास्ता, तुझे माँ का वास्ता, और हमें ताकत दे दे। वो मुंह ऐसा बनाएंगे कि दिल नहीं गिरा कर रहा, अच्छा यार ताकत दे दे। क्या वो माँ का वास्ता, अल्लाह तेरी माँ को जिंदगी दे, अल्लाह वो इतनी दुआएं करे, भैया दांत छोड़ यार, इसे चाह दो। क्यों यार? उनसे ही सीख लो मांगना है। हम अल्लाह से क्यों मांगते हैं? कहते अल्लाह से हमारा एग्रीमेंट हुआ, अल्लाह ऐसा नहीं करे। मांगने का तरीका इन दुखी वालों से सीखो, उनका मुंह देखो, उनकी आदमी देखो, तो ऐसे हाथ जोड़कर आपसे मांगेंगे, आपका दिल खुद ही पसीज जाएगा, यार इसे दे दो। कई दफा आपके देने मांग कर वो पैसा देगा, और मांग कर जान फिर मांगेगा, नहीं जाना यार, उनसे हो जा कई दफा आप कहते हैं जाओ भाई माफ करो, तुम खड़ा रहता है, ये बच्चे छोटे छोटे है, और दुनिया में देखो ये फकीर किस तरह मांगते हैं। हम अल्लाह से मांगने वाले, वो गाड़ी वाले तुम्हारे मेरे जैसे अतुना लोगों से मांगने का दाव उनका कितना बेहतरीन है, और हम आज के अकबर से मांगने का दाव हमारा बड़ा घटिया है। हम यूं मांगते जैसे एग्रीमेंट किया हुआ है, जैसे बात ही बनी, जैसे अल्लाह पर फर्ज है, जैसे हमने कहना किसने मांगने हैं। तो यार मांगने के दाव होती है, मांगने वाला जब सबका खैरात मांगता है ना, जब ये आपकी मां का वास्ता, आपकी प्यारों का वास्ता, आपकी प्यारों का नाम ले लेके वास्ता देता है। आपकी माँ आपको बड़ी प्यारी है, तुझे तेरी मां का वास्ता, आपके बच्चे बड़े प्यारे हैं, तुझे तेरे बच्चों का वास्ता, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे तेरे प्यारों का वास्ता हमें एक रेट पे दे दे। तो अल्लाह का भी कोई महबूब है? अल्लाह का कोई महबूब है? अल्लाह का भी महबूब
महबूब का पूरा घराना है, खुदा की कसम जब उनका जिक्र करके अल्लाह से मांगा जाए तो कहते हैं कि दुआ कबूल ना हो, मांगने का अंदाज रैसना गाड़ी की बातें किया। अगर दुआएं कबूल नहीं होगी तो बीच में नबी पाक को शामिल करो। अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तेरे महबूब के बच्चों का वास्ता, ए अल्लाह हमारी ये दुआ, हमारी दुआ को कबूल कर। ठीक, मैंने तरीका बता रही। अब बता रहा हूं कि वही बात कि मुबद्दता, मुबद्दत किसे कहते हैं? मुबद्दत मेरे समझने के लिए अरबी लुगत एक किताब है, अल-मुजद किताब है अरबी लुगत की। उसमें मेरे मुबद्दत को समझाने के लिए ना उन्होंने 3-4 लफ्जों का सहारा लिया। पहले उन्होंने कहा कि लफ्ज है प्यार, लगाओ, लगन, प्यार हो जाना, लगाओ हो जाना, ये है छोटा लफ्ज। जब ये अपनी इंतहा को पहुंच जाता है, यानी ये सीढ़ियां हैं, लगन है, प्यार है, लगाव हो जाना, जब हद में पहुंच जाता है, जहां पे ये खत्म हो जाता है, वहां पे सीढ़ी शुरू होती है इश्क की। अब इश्क देखो, जहां प्यार है ना, ये लगाव है, वो अगर चीज नहीं है ना, लगाव है उसे, दिल लगा हुआ है तो ठीक है, इत्मीनान है, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, दूसरी चीज से गुजारा हो जाता है। लेकिन जहां पे इश्क हो जाता है ना, वहां दूसरी चीज का तसव्वुर नहीं है। इश्क है ना, जिससे प्यार होगा, लगन लगाओ, नीचे आ गया, अब हो गया इश्क। जब इश्क की मंजिल आती है, वहां पे अपने जिस्म के टुकड़े करके भी अपने महबूब को खिलाने पाते हैं। यह है इश्क की डेफिनेशन, यह है इश्क की डेफिनेशन कि इश्क के लिए ये दुनियावी इश्क है ना, मजाजी, हकीकी, ये आम दुनियावी दुनिया की किसी एक घटिया सी औरत से प्यार हो गया पुराने जमाने के लैला मजनू टाइप को, तो अपने पट खिला देती है मर्द को। नहीं, एक औरत है अदना, मर्द है आला। मैं कह रहा हूँ अदना से प्यार हो जाए तो अपना जिस्म काट के खिलाए जाते हैं। यह है नबी ने इश्क नहीं मांगा, इश्क फिर बढ़ता। इश्क की जहां पे इंतहा हो जाती है, वहां पे मुबद्दत की पहली सीढ़ी शुरू होती है। बरियात बनी बाजा वालों, अल्लाह के रसूल ने कुरान में ये नहीं कहा कि मोहब्बत करो, हुब करो। मोहब्बत और हुब भी अरबी का लफ्ज़, मुबद्दत भी अरबी का लफ्ज़, इसमें बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कितना? तो मोहब्बत किसी भी चीज से की जा सकती है, और मोहब्बत ना मिले तो गुजारा है। कोई बंदा हो जाता है तो मोहब्बत के बगैर हो जाता है, ठीक है ना। बाद आप खाना पिया, भाई आपको प्यास लग रही है, आपको पानी से मोहब्बत है, पानी नहीं मिला तो आपका गुजारा है, कुछ देर तक गुजारा है, ठीक है। रोटी नहीं मिली, रोजा रख लिया, तो सुबह से शाम तक आप हर शहर में गुजारा कर लेते हैं बगैर, ठीक है। अब याद रखना, यहाँ पे मोहब्बत नहीं मांगी, मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं है कि नबी पाक ने कहा कि मोहब्बत करो, मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो, ना ना ना, मुबद्दता बिल कुर्बा, मोहब्बता बिल कुर्बा नहीं, हुब्बता बिल कुर्बा नहीं है, मुबद्दता बिल कुर्बा। तो मुबद्दत के लेने को समझो, मुबद्दत करनी है, मुबद्दत तो मुबद्दत जहाँ पे खत्म हो जाए, वहां से मुबद्दत की सीढ़ी शुरू हो। और इसे समझाने के लिए अब अरबी लुगत ने एक मिसाल का सहारा लिया। वो क्या? अरबी वालों ने उसने कहा कि मछली पानी से मुबद्दत करती है, प्यार करती नहीं है, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, मुबद्दत। अब अपने देनों को उठा लो, देनों को बुलंद करो। क्या? मछली को आपने यूं पानी से बाहर निकालते को क्या करेगी? खुश हो जाएगी? नहीं, कोई एक सेकंड बाद में तड़पना शुरू। मछली तुझे क्या हो गया? पानी में से अभी निकाला ही है ना, वो तड़पना शुरू कर देगी। जब तक पानी से बाहर वो तड़पती रहेगी। आप एक अच्छा यार उठाओ, ये पानी में रखा, पानी में रखा और बिस्मिल्लाह पड़ के वो जाएगी। अभी और किया, ये है मुबद्दत। क्या है कि पानी के बगैर उसकी जिंदगी नहीं है। कौन सी जिंदगी? सोती है तो पानी में, जागती है
तुम्हारी जिंदगी का एक लम्हा, ना तुम्हारा दिन, ना तुम्हारी रात, ना तुम्हारा सोना, ना तुम्हारा जागना, तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारी तमाम हरकतों सतना जिस तरह पानी के अंदर मछली की है, उसी तरह मेरी कुर्बान से तुम्हारी होनी चाहिए। ये अजर है, अजर, ये कुरान है। क्यों छुपाया जाता है? भाई अल्लाह की कसम, पीरों से मोहब्बत करना कुरान में नहीं आई है कि मेरे नबी की अजर अदा देगा, चलो पीर साहब को जाके सलाम करो, अजर अदा देगा। ना 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 ना, चलो मास्टर साहब को सलाम करो, नहीं, ये अजर है रसूल का, ये अजर दो जहां का है। ये तेरा मेरा अदब करने से नहीं अदा होगा। हाँ, अगर मेरा अदब करोगे तो ये भी रसूल ने फरमाया, इसका अलग से आपको देना पड़ेगा। कि सैयदों का एहतराम भी तो करते हो, अगर किसी दूसरे का करते हो, अगर किसी बाप का अदब करते हो, तो ये अदब भी उसने सिखाया, उसके ही सिखाने पर भी आपको अदब देना पड़ेगा। अब मुबद्दल का नाम पता चल गया। मुबद्दल कहते हैं इश्क की इंतहा को जहां पे खत्म हो जाए वहां से मुबद्दल शुरू है। आका दो जहां ने फरमाया कि मेरी कुर्बान से मुबद्दल करो, कि उसके बगैर तुम्हारी जिंदगी ना हो। तुम्हारा जागना, खाना, पीना, नहाना, धोना, तुम्हारी जिंदगी का हर अमल उसी के साथ, जितना पानी के साथ मछली, मछली के साथ पानी। और इसमें बस एक बार अपने शादी के नाम और बेटे मेरे हाफिज साहब आए हैं, मेरा बड़ा लाडला बेटा डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में रखे और आपकी मुश्किलें आसान करे, और बेटी जो बीमार होकर आ जाइए, इसी नाम का सदका अल्लाह उसकी बीमारियों को बेटे के लिए हजम करे। मछली मुबद्दल करती है, ये नुकसान बेटे आप लोगों को। बेटे रहमान गिरी वालों, पढ़े लिखे लोग आए हैं आपके लिए गिफ्ट कर, मेरे बेटे को इधर बिठा दे, इधर आपके बैठ के बेटे, मैं अपनी बेटियों को देख सकूं, उनसे बात कर सकूं कि पानी के साथ मछली मुबद्दल करती है। आपने मछली को पानी से निकाल दिया, कायनात की हर शय अल्लाह की इबादत करती है। अल्लाह कहते हैं नजम और शजर के अब्सुरान, नजम है या शजर है, हर चीज अल्लाह का सजदा करती है। पूरी सूरह अनफाल में वहां तक एक पहाड़ है, जमीन है, ये जरीन बरीन है, ये गाय भैंस है, जानवर तक भी अल्लाह को सजदा करते हैं। कायनात की शय हर शय अल्लाह की इबादत करती है। तो मछली का भी कोई कलमा है, माँ, पानी, पानी पाक है, पानी तैयब है, पानी ताहिर है, तैयब भी है, ताहिर भी है, तैयब भी है, ताहिर भी है पानी। तो अब पानी का कलमा, मछली का कलमा है पानी, यानी वो पानी 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 करती रहती है। और पानी हमारे लिए तो आम पानी है ना, लेकिन हमारी भी जिंदगी है। तो मछली का कलमा क्या है? पानी। पानी आपने जब पानी के अंदर है, काफी तो पानी पानी कर रही है। पानी तैयब अल्लाह का जिक्र है, ये तैयब होता है, पानी के अंदर अल्लाह ने ताकत बख्शती है, इसलिए तो कहा ये पानी जब बताया ये अल्लाह की तरफ से रहमत है, ये मुर्दों को जिंदा करता है, यही पानी आपको पापों को पार करता है, ये पानी की बड़ी फितने है। तो मछली का कलमा है पानी। मछली को निकाला तो अब तड़पने लगे, तड़पते हुए कह रही है पानी 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 पानी, लेकिन आपने नहीं समझा, आपने नहीं समझा, अभी नहीं समझा। आप घर ले गए, पानी की तीन हालतें हैं, मछली की तीन हालतें मिले, एक पानी के अंदर, खून के अंदर, एक बाहर निकाली तो तड़पना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया। अब आपने बाहर निकाला, वो कह रही है पानी 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 पानी, आपने नहीं पानी में दिया, पानी नहीं दिया। अब वो तीसरी हालत पे आ गया। अब अगर तो उसका मुंह खुला हुआ है तो खुले का खुला है, अगर बंद है बंद का बंद है। कहने में मछली मर गई, लेकिन हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले मुर्दा खाते कोई नहीं। हमारे मतलब में मुर्दा कोई भी मुर्दा हलाल है नहीं है। तो मछली तो मर गई है, मछली मर गई है, बीमार आगे बड़ी बात को कहीं याद रखना। कुरान की उस आयत को भी जो नबी और रहमत है, पानी नबी रहमत अली आलमीन है, मछली नबी का कलमा पढ़ रही थी और अल्लाह ने कहा जो नबी के कंधे पर पड़े खबरदार उसे मुर्दा नहीं करना, वो जिंदा है, उसे तो शऊर है, उसे तो मैं कुरान देता हूँ। मछली का कलमा बड़ा प्यारा है, वो मर नहीं गई है, मैंने कहा नहीं ये मर के भी तुम्हारे लिए हलाल है। मुर्दा को हाथ लगा लो तो हाथ
मैयत होती है मैयत, मछली मनो के हवाले से आपकी मरी हुई पड़ी है, यानी तोड़ के लेकर आए, उस टाइम की शादी आहल मर गई, आप उसे तोड़ रहे हैं, आपने कभी नहीं गुसल किया, गुसले बाप मैयत नहीं है, बेशक वो किसी भी तरह का है, लेकिन नहीं है, क्यों? कलमा, वो कलमे पर मरी है, कलमे पर मरी है। अब आपने वो मछली आ गई घर में, आपने क्या करा, वो कलमे पे थी, आपने उसे छिलके उतारने शुरू कर दिए, छिलके, और याद रखना छिलके उतरते हैं, किसी को चट की बात आई, चट नहीं है, वो अब जो मर गई आप जितना भी कह रहा पानी पानी पानी, अभी भी समझ नहीं आई, आपने छिलके उतार के आप उसे नीचे रखा, टोके से छुरी से टक 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 करके काटा, लोगों को टक टक की आवाज आई, मलंगों को पानी पानी की आवाज आई, तो पानी पानी कह रही है, पानी पानी, अभी भी नहीं समझ आया। अब माँ ने बहन ने तेल गर्म किया, चूल्हे पर तेल गर्म किया, ये मछली नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आवाज क्या आएगी, छन 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 छन, यही आवाज आती है। भाई हमारी माँ ने हमें मछली कई दफा खिलाते हैं, तो यूं ये जैसे घी से रखो, पत्ता घी है, मछली रखते ही छनछनाहट की आवाज आती है, सबको छनछनाहट आई, मलंगों को आवाज आई, पानी पानी पानी, अभी हमें आ रही है, सबको नहीं आ रही, अभी देखना वो मछली क्या कमाल करेगा, मछली तल के आपके सामने आ गई, बेटे मछली तल के आपके सामने आ गई, भाइयों के सामने आपने रखी, बहन ने माँ ने रखी, लो जी भाईजान की मछली आ गई है, भाईजान मछली खाओ, मछली का कलमा था पानी, बाहर निकाला पानी, छिलके उतरे पानी पानी, टक किया पानी पानी, घी में डाला वो पानी पानी कह रही थी, अब मुंह में रखा, उसका कलमा अभी जारी है, उसका कलमा भी जारी है, मछली का कलमा भी जारी है, पानी पानी भी सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, अभी सुनाई देगा, मछली है पानी से मुकद्दस करती है, प्यार नहीं करती, प्यार छोटी चीज है, छोटी चीज है, उसने इश्क नहीं किया पानी से, जो मर गए तो उसका इश्क खत्म हो जाए, ना 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 ना, इश्क वाली बात ही नहीं, पानी से है मुकद्दस और वो खत्म नहीं होने वाली। अब मुंह में रखा गया मछली को, चिबाना शुरू किया, यहाँ तक मछली, यहाँ तक मछली, जब मैदे में गई, अब जो डॉक्टर हजरात हैं जो नहीं भी है सारे पढ़े लिखे हैं, अब कुछ गैस्ट्रिक जूस, तेरे बेटे खबर, अब लीवर गैस्ट्रिक जूस नीचे फेंकेगा, अब सॉरी बॉडी है तो उसका हलवा सा प्यार होना शुरू, वो नरम हो जाएगी, थी मछली अभी तक मछली थी, अब मैदे में जब वो हजम होना शुरू होती है, एक लुकमे के लाखों करोड़ों खुलियात बनने शुरू हो जाती है, हाथों में थी मछली, विटामिन ए एक तरफ जा रहा है, विटामिन डी एक तरफ जा रहा है, मछली का विटामिन कैल्शियम उसका एक तरफ जा रहा है, यानी उसके टुकड़े 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 होकर हमारे बदन में जाने शुरू हो गए, दूसरे लफ्जों में वो फना होने की तरफ आ गई, फना, जी मछली अब विटामिन में बिखर रही है, अब आप जाते जाते आपको एक तोहफा दे दें, पहले नहीं दिया था, अब जाते जाते जब जा नहीं रहा, अब वो मछली हो गई है हजम, विटामिन डी चले गया इधर, विटामिन ए चले गया इधर, विटामिन सी चले गया अपनी जगह पे, ए बी सी विटामिन कैल्शियम पोटेशियम अपनी अपनी जगह पर चले गया, वो मछली हजम हुई, हजम होते ही उसने एक पैगाम दे दिया, क्या? अब आप पता क्या कहेंगे, उसका कलमा क्या था, पानी पानी पानी, अब क्या होगा, आप भी यही कलमे पर आ जाए, आगे बाजी पानी ले आ जाए,